मांग पत्र था बोलছে এটাও প্রপার জেলা প্রশাসন নাই জানে। দেখুন এটা যে কাজ गंजिया बराज परियोजना पर लग सकता है ग्रहण। ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार से लैस होकर किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। कहा जान देंगे, जमीन नहीं, न मुआवजा चाहिए, न विस्थापन नीति स्वीकार्य। मिला झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव का समर्थन। सरायकेला खरसावां जिला के गाजिया में संजय नदी पर बन रहे बराज को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने पारंपरिक हरवे हथियार से लैस होकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि 5वीं अनुसूची में शामिल जिला होने के बाद भी राज्य सरकार बगैर ग्राम सभा की स्वीकृति लिए बराज का निर्माण करा रही है, जो असंवैधानिक है। ग्रामीणों ने कहा कि किसी कीमत पर परियोजना को धरातल पर उतरने नहीं दिया जाएगा। उन्हें न मुआवजा चाहिए, न विस्थापन नीति का लाभ। वहीं ग्रामीणों को समर्थन देने पहुंचे झारखंड आंदोलनकारी बहादुर उरांव ने सरकार और जिला प्रशासन से ग्रामीणों की मांग के अनुसार कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने भी कहा यदि ग्रामीण जमीन देना नहीं चाहते हैं तो उनकी जमीन को जबरन छीनना असंवैधानिक होगा। इधर उपायुक्त अरवा राजकमल ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि बगैर ग्राम सभा के किसी का जमीन नहीं लिया जाएगा। कुल मिलाकर गंजिया बराज निर्माण कार्य खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, जबकि इस बराज के बनने से दर्जनों गाँव के लोगों को सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि मामले का निष्पादन किस तरह से होता है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के गंजिया बराज क्षेत्र में पड़ने वाले कुछ गांव के ग्रामीण यहाँ आए हैं। एक गांव के ग्राम प्रधान भी आज आए, तो उनका मांग यही रहा कि जैसा कि चांडिल डैम में यदि आप देखेंगे तो लैंड एक्विजिशन हुआ, इसके बाद पुनर्वास के लिए नीति बना और पुनर्वास का भी कार्यक्रम एक फेज्ड मैनर में किया जा रहा है। अभी गंजिया बराज में क्योंकि वो इनकम्प्लीट वर्क हैं, तो वहाँ इनका कहना है कि अभी की स्थिति में भी उनके खेत में पानी आ रहा है। वो जानकारी भी देने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी को मैं निर्देशित करूंगा। उनका यही मांग है कि जहाँ जहाँ जिस गांव में काम चल रहा है, चाहे भविष्य में भी जो काम होने वाला है, संबंधित ग्रामीणों को सूचित करें, ग्राम सभा के माध्यम से भी उनके ओपिनियन को इंक्लूड करते हुए काम करें। मैं उनको आश्वस्त किया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को भी मैं निर्देश दूंगा कि जो भी काम हो रहा है ग्राम सभा को इंटीमेट करके गाँव को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद भी वहाँ काम करेंगे। अभी जो डूब क्षेत्र की स्थिति वहाँ नहीं है क्योंकि डैम का पूरा काम वहाँ हुआ नहीं है, बट भविष्य में जब भी होगा एक अच्छा सर्वे करके किस तरह का पुनर्वास करना है इस पर विचार करने के बाद ही आगे बढ़ने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया। मैं मानता हूँ कि इस संबंध में भी संबंधित विभाग को भी मैं लेटर भेज दूँगा कि सर्वे करके उसकी जानकारी लोगों को देने के बाद वहाँ काम करें। और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और महामहिम राज्यपाल के नाम पे एक आवेदन भी मुझे मिला है, तो उन्होंने अनुरोध किया कि ये आवेदन उन तक पहुंचाने के लिए वो भी हम जरूर भेजते। सर उस क्षेत्र में एक कुजानपुर गांव है सर, हर साल वो सर टापू में तब्दील हो जाता है सर, उसके लिए कुछ उपाय सर? देखिए अब यही मैं बता रहा हूँ कि एक गांव का मामला नहीं, टोटल उस विसिनिटी में जितने गांव हैं सबके संबंध में वो उनके साथ जहाँ जहाँ काम हो रहा है उन सभी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो विशेष एक गाँव का स्थिति मैं नहीं जानता हूँ, बट ये है कि जो चांडिल में अगर आप देखते हैं कि डैम का हाइट बढ़ने से किस किस एरिया में वाटर लॉगिंग होता है हम लोगों को पता चलता है। लेकिन गंजिया की स्थिति में क्योंकि वहाँ डैम बना नहीं है, वहाँ जो बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है, अभी पूरा डैम का वर्क वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी कोई पानी रोकने से किसी का ज़मीन डूबने का वो स्थिति अभी नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसा स्थिति होगा तो ज़रूर वहाँ हम लोग एक सर्वे करके करेंगे। आज के दिन में क्योंकि आप जानते भी हैं कि बहुत सारे नेचुरल ग्रेडियंट भी रहता है नदी का, कुछ जनरली कुछ गांव डूब प्रभावित होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डैम होने के कारण वहाँ डूब गया है। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए कि सही में डैम के कारण हो रहा है या कंस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है या नदी के तट पे ही ऐसे वाटर जो रिवर का जो फ्लो होता है उसी में अगर बस गया है तो पानी का लेवल जब नदी में ज़्यादा रहता है तो वहाँ टेम्पररी फ्लडिंग होता है, तो बाद में ठीक हो जाता है। तो वहाँ कुछ और विशेष परिस्थिति हैं, डैम के चलते नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए। मांग गंजिया बराज संजय नदी जो गंजिया बराज नाम से जलाशय बना रहा है राज्य सरकार, बिना 5th शेड्यूल में ग्रामीणों को बिना सूचित बिना ग्राम सभा किए निर्माण किया जा रहा है। और मुख्य मांग उस जलाशय को उस निर्माण को रद्द करने का
खारिज करने का मांग करते हैं। ना इसमें मुआवजा, ना इसमें आपका पुनर्वास। जैसे पुराना हम लोग पुनर्वास है वैसे ही पुनर्वास रहेंगे। राज्य सरकार को वही चेतावनी दे रहे हैं, अगर ग्राम सभा का पालन नहीं करते हैं तो इसका राज्य सरकार के विरोध घोर आंदोलन विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे। शुरू में बिरसा मुंडा, सिद्धू कनो, तिलका मांझी जो ब्रिटिश मुगल साम्राज्य के शासन काल में विरोध किया था, हम लोग संविधान होते हुए राज्य सरकार केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, विरोध नहीं। और ये गजिया बराज जलाशय खारिज किया जाए। निर्माण से किन किन समस्याओं से जूझ रहा है गाँव? निर्माण से हमारा 5th शेड्यूल का जो आर्टिकल्स है, कानून है, वो डूब रहे हैं। राज्य सरकार जानती है जल जंगल जमीन से आज राज्य में कब्जा है, कैबिनेट में बैठा है, और आज इस 5th शेड्यूल को खारिज करते हुए अपने इच्छा अनुसार कार्य कर रही है। और इसमें यहाँ के लोगों के लिए नहीं बेनिफिट है, फायदा है। ये जल जो है कारपोरेट घराने लोगों के लिए कर रहे हैं, यहाँ की सिंचाई से नहीं, बांध नहीं बना। इसको राज्य सरकार तत्काल खारिज किया जाए, नहीं तो विद्रोह करेंगे। यहाँ का 5th शेड्यूल ग्रामीणों, 5th शेड्यूल ग्राम सभा और माझी बाबा ग्राम प्रधान फिर बिरसा मुंडा बनेंगे। नियम के अनुसार ये लोगों को बगैर राय मसाला लेकर से जमीन को छू नहीं सकता। लेकिन वो दुखद की बात है कि लोग खत्म करके आज लोग जमीन को, अरे जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग तो लोहा तांबा तो नहीं खाएंगे ना। आज जमीन नहीं रहेगा तो इनके पास कहाँ नौकरी कहाँ चलेगी। और जो कारखाना बनता है या माइंस बनता है तो नौकरी चाकरी मिलता है, उसका जो बड़ा बड़ा जैसा कुआ गोली काट दिया। ये तमाम और ये लोगों ने हक अधिकार को लेके ये लोग जमीन को लेके ये लोगों को खत्म करना चाह रहा है। तो वो उस लड़ाई लंबी लड़ाई, इसका हर लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। आप तो उस लड़ाई के नहीं रहेंगे, आप तो कमजोर हो गए। मुख्यतः मांग इनका क्या क्या है सरकार से? तत्कालीन सरकार से इनका मुख्यतः मांग क्या क्या है? यहाँ का आज का ये सरकार में जो गलत टाइम से हुआ वो लोग रद्द करता है, उसको तुरंत जांच करे, रद्द करे। और जो जमीन वो जबरदस्ती ले लिया है उसको वापस करे और अन्यथा इसको पैसा दे। और दूसरे नियम भी है, जो अगर आप जमीन ले लेते हैं नहीं होता है तो उसको जमीन को वापस करना चाहिए। आज बोकारो में, धनबाद में, टाटा में बहुत से ऐसा कंपनी है जो जमीन ले लिया और ले के बाद नौकरी दूसरों को दिया और बच्चे लोगों ने बेघर कर दिया और उसका लेकर वो जमीन तुम वापस कर दो। सबसे बात इसका डिमांड है, इसको रद्द करो, जमीन वापस करो।